वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में अब तक हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन टॉपिक बड़ा है तो थोड़ा लंबा चलेगा। और आज का जो इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पूर्व वैदिक काल के इम्पोर्टेंट वन लाइनर। इसमें कुछ उत्तर वैदिक काल के भी फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो बात की गई है इसमें वो पूर्व वैदिक काल के बारे में ही यहाँ पर समझाया गया है। चलिए देखते हैं ज़रा। देखिए, वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, मैक्स मुलर ने माना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ बल्कि ईरान में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, मैक्स मुलर के अनुसार जो वेद है वो भारत में नहीं लिखे गए हैं, वो ईरान में लिखे गए, ऐसा उनका मानना है। हालांकि अगर कभी पूछे कि वेदों की रचना कहाँ हुई है तो वहाँ फिर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ईरान वाला। वहाँ पर आपको मिलेगा सप्त सैंधव प्रदेश, तो वहाँ पर आपको ये शब्द मिलेगा, तो इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, चलिए आगे हम देखें अगर तो हाँ देखिए, आगे है मत्स्य और वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सबसे पुराना कहा है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 3 शाखाएं हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करी थी। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान था। इसके बाद सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि मौजूद है। अच्छा, 16 संस्कारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 11वें नंबर का संस्कार, जिसका नाम है उपनयन। ध्यान रखना, कभी आपसे पूछे सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है तो उपनयन। अच्छा, महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण साथियों इसलिए है ये क्योंकि इसी संस्कार में उल्लेख मिलता है शिक्षा का, यानी उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। इस कारण से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखो। राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। द आर्टिक होम ऑफ वेदास नामक पुस्तक में इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि आर्य जो है कहाँ से आए हैं? अंटार्कटिका से आए हैं, मतलब सॉरी आर्कटिक से आए हैं। ठीक है, द आर्टिक होम ऑफ वेदास। आगे देखिए जरा। उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। ऋग्वैदिक काल के अनुसार परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता है। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले राजा को अपनी उपज का 6वां भाग देना पड़ता था। यानी टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे। 1/6 था, ध्यान रखना, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है ये। ठीक है, बाकी आगे चलेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे 1/4 होगा और अंग्रेजों के समय में आकर तो 1/2 ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इस संस्था में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है। इसे जनसभा भी कहा जाता था, यानी सबसे प्राचीन संस्था विदत है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। नारायण, नरसिंह और वामन दैवी अवतार माने जाते हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। नरसिंह मतलब आधा इंसान और आधा सिंह। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद को भी माना गया है। पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद इतिहास के अनुसार। हिंदी में अगर पूछता है पंचम वेद किसको कहते हैं तो हिंदी में साथियों इसका जवाब होता है नाट्यशास्त्र। ठीक है, जिसके रचनाकार हैं भरत मुनि। रस में ये आपको मतलब जब आप पढ़ते हो रसचंद अलंकार, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। आयुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है जिन्हें रत्नी कहा जाता था। अच्छा, रत्नी इनको इसलिए कहते थे क्योंकि ये महत्वपूर्ण रत्न धारण करते थे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि, इसलिए इनका नाम ही रत्नी हो गया। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था, जो पूजा पाठ कराता था, बेसिकली वो पुरोहित था। बौधायन धर्मसूत्र में प्रयोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, लगता है मेरे को यहाँ पे कोई मिसप्रिंट है ना। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध युद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। ध्यान रखना, विश्वामित्र भारत के नरपति थे जो कौशिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की। ठीक, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये जबरदस्ती का जोड़ दिया पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना। चलिए आगे देखो जरा, आगे 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं। राजसु, अश्वमेध तथा वाजपेयी नामक यज्ञों का राजत्व से सीधा संबंध था। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का उल्लेख है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी, जबकि पूर्व वैदिक काल की फसल थी जौ। ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे देखिए, यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई है, जिसे हम 33 कोटि कहते हैं ना। एक्चुअल में वो करोड़ नहीं है, वो 33 प्रकार है। ठीक है, पहले पृथ्वी के देवता हैं, दूसरे आकाश के देवता हैं और तीसरे अंतरिक्ष के देवता हैं। इन तीनों श्रेणियों में 11-11 देवता हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 33। ध्यान रखना, ठीक है। ये 33 प्रकार है। गायों के लिए ऋग्वेद में गवस्ती शब्द का प्रयोग हुआ है। गवस्ती। कौत्स हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में एक उल्लेखित ऋषि थे जो भागीरथी की बेटी कलम के पति थे। कौत्स ने वेदों की महिमा मंडन का खंडन किया था। ये देखिए, यही सनातन परंपरा है कि हम विरोधी जो विचार हैं उनको भी सम्मिलित करते हैं, उनको भी शामिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेद है तो वही सर्वोच्च है। वैदिक काल में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वेदों का खंडन करते थे, वेदों को नहीं मानते थे। ठीक है साथियों, आगे इसमें और भी फैक्ट हैं, लंबा चलेगा टॉपिक। छोटे छोटे वीडियोस बना करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।